नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म सुख की वह अनूठी विधा जो कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त है, प्रारंभ करते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर सकते हैं। आज के पहले विकल्प के लिए बासिम महाराष्ट्र से अंकुश जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल एक प्रचलन प्रारंभ हुआ है कि परिवार में, समाज में जब किसी का मरण होता है तो मरण के बाद शांति विधान के समय उसकी यादगार स्मृति में ग्रंथ दिया जाता है और वह ग्रंथ हम जो लोग घर में जाके रख देते हैं। ग्रंथ पढ़ता कोई नहीं है तो इससे उन ग्रंथों की अवहेलना भी होती है। तो क्या ऐसे अवसर पर ग्रंथ बांटना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। ये श्रावक का विवेक है कि किस कार्य पर उसे किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, मतलब प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, उसे समझते हुए उसे प्रत्येक कार्य को करने की आवश्यकता। जैसे किसी के मृत्यु के उपरांत जिनवाणी बांटने में वैसा कोई दोष नहीं है, पर ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि सामने वाला उस ग्रंथ को ग्रंथ मानता है कि नहीं, उसका सम्मान या उसका बहुमान करने की योग्यता उसके पास है कि नहीं। अन्यथा कोई भी व्यक्ति आए, उसे जिनवाणी पकड़ाओ, जन्म हुआ सो जिनवाणी, मृत्यु हुई सो जिनवाणी, या अन्य भी कोई कार्य हुआ सो जिनवाणी बट रही। जिनवाणी बांटते समय कम से कम ये विचार और ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि ये हम दे किसको रहे हैं और किसके लिए रहे। सामने वाले का अगर इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं रहे, उस जिनवाणी का बहुमान वो नहीं रख पा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है देने वालों को भी वहाँ कहीं ना कहीं दोष अवश्य ही लगेगा। देने में किसी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है, ये बात पुनः पुनः समझे। पर किसको दे रहे हैं, उसको पढ़ने की ललक है कि नहीं, पढ़ने के लिए मतलब उस ग्रंथ के प्रति उसका रुझान है कि नहीं। माना कि आपने तो ग्रंथ दे दिया, उसने जंघा पे रख लिया, ज़मीन पे रख लिया, या जाते आते कहीं ऐसे ही उसको रख लिया, तो ग्रंथ की अवमानना होगी, अविनय होगा। जिनवाणी जिनागम का अविनय होने से अवश्य ही ज्ञानावरणी दर्शनावरणी जैसे पाप कर्म का आश्रय भी वहाँ पर हो गया। इसलिए ये विवेक पूर्वक कार्य करे, किसको देना है, सामने वाला पात्र योग्य है कि नहीं है, ये सोचने की, तय करने की आवश्यकता है। जिनवाणी के मुख से नीतिकारों ने ये पंक्तियाँ लिखी है कि जिनवाणी
अपने भक्तों से, अपने श्रावकों से, अपने शिष्यों से कहती है, तैलम रक्षेत जलम रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधनात् मूर्ख हस्तव्य न दातव्यम ब्रुवंती जिन भारती। अर्थात जिन भारती कह रही है कि तेल से मेरी रक्षा करे, जल से मेरी रक्षा करे, और रक्षा करने के लिए शिथिल बंधन यानी किसी वेष्टन के साथ व्यवस्थित बांध के उसे विराजमान करे, और मूर्ख हस्तव्य न दातव्य यानी मूर्ख के हाथ में किसी भी प्रकार से उस जिनवाणी को नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह उसे फाड़ दे, फेंक दे, किसी जगह पर अभिनय के रूप में उसका प्रयोग किया जाए तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वहाँ आपको पाप का आश्रय होगा। इसलिए विवेक रखते हुए ही देना नहीं देना, किसको देना, कब देना, ये ध्यान रखते हुए ही कार्य करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शोभा जैन, अभी नहीं करा नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी बड़े बड़े आयोजनों में अभिषेक शांति धारा टीवी स्क्रीन आदि के माध्यम से दिखाया जाता है, तो क्या साक्षात देखने में जो पुण्य मिलता है वैसा ही पुण्य स्क्रीन आदि से देखने पर मिलेगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भोजन साक्षात स्वयं करना और उसे दूसरे के थाली में परोसते हुए देखना, टीवी आदि के माध्यम से सुंदर सजी हुई थाली को देखना, क्या इन दोनों में अंतर नहीं है? जैसे दूसरों की थाली देखना मोबाइल टीवी आदि के माध्यम से उस चित्रों को यानी भोजन के चित्रों को देखना, क्या इससे पेट भरेगा? कतई नहीं भर सकता। जब तक स्वयं अपने थाली में रखे हुए भोजन को ग्रहण नहीं करता, चबाता नहीं है, पचाता नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार से व्यक्ति का पेट नहीं भर सकता। बिल्कुल धर्म क्रियाओं में भी यही विवेक रखने की आवश्यकता है कि जब तक बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक स्वयं के शक्ति से धर्म की क्रिया श्रावक जब तक नहीं करता है, तब तक किसी भी प्रकार से उसको उसका पुण्य नहीं मिल सकता। मतलब आजकल जो टीवी मोबाइल आदि के माध्यम से अभिषेक देख लो, शांति धारा देख लो, पूजा कर लो, इतना ही नहीं गुरु के दर्शन कर लो, ऑनलाइन आशीर्वाद ले लो, व्यक्ति खुश हो जाता है, हमें आशीर्वाद मिल गया, हमने भगवान के दर्शन कर लिए, अभिषेक शांति धारा देख ली, पूजा देख ली, हमारा काम हो गया। अगर सभी ऑनलाइन होता तो फिर शायद पुण्य भी ऑनलाइन होना चाहिए और पंचम काल में मोक्ष भी फिर ऑनलाइन होने में कोई भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए ये विवेक रखे कि ये ऑनलाइन करने योग्य कार्य नहीं है, प्रत्यक्ष स्वयं इन क्रियाओं को, इन कार्यों को बुद्धिपूर्वक करना होगा, तभी इसका विशेष फल आपको प्राप्त हो सकता है, अन्यथा किसी भी प्रकार से प्राप्त होने वाला नहीं है। ये ध्यान रखते हुए इन क्रियाओं को करें। मतलब देखने में दोष नहीं है, पाप नहीं है। आप अगर टीवी मोबाइल स्क्रीन आदि के माध्यम से देख रहे हैं तो देखने में पाप नहीं है, पर ये पक्का माने कि वो पुण्य आपको नहीं मिल सकता जो साक्षात भगवान का अभिषेक शांति धारा आदि देखने से या करने से मिल सकता है। स्वयं करे और स्वयं पाए, यही जैन दर्शन का सिद्धांत है। दूसरों की अनुमोदना का तो पुण्य मिलेगा, पर अनुमोदना भी तभी होती है जब करने की शक्ति नहीं है, मर्यादा के बाहर कुछ कार्य है। पर जहाँ मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ऐसे समय पर इन कार्यों को, इन क्रियाओं को करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष, कोई भूल नहीं होनी चाहिए। विवेक पूर्वक, श्रद्धापूर्वक इन क्रियाओं को दोहराने का प्रयास करें। स्वयं के हाथों से किया हुआ पुण्य स्वयं को ही पुण्य देने वाला हो सकता है, अन्यथा दूसरों के हाथों से किया गया पुण्य कार्य आपको पुण्य देने वाला नहीं हो सकता। जैसे नौकरों ने किया हुआ भोजन या नौकरों ने किया हुआ दान पूजा आदि का कार्य नौकरों के लिए फलीभूत हो सकता है, आपके लिए नहीं। ये विवेक रखते हुए ही इन क्रियाओं को करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। पीसी जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हार, वह, संज्ञा और मैथुन, ये चार संज्ञाएं एक इंद्रिय जीव को में भी पाई जाती हैं। तो मेरी जिज्ञासा
उसको उदाहरण से समझने की है। कृपा उसको समझाकर आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये चारों संज्ञा सभी जीवों के पास होती। आवश्यकता नहीं है कि संगी जीवों के लिए ही ये संज्ञाएं प्राप्त हो। संगी का अर्थ अलग है और संज्ञाओं का अर्थ अलग। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संगी पर्यंत ये चारों संज्ञा उपलब्ध होती है, प्राप्त होती। अंतर इतना है, कोई मन से इन संज्ञाओं की पुष्टि करता है, कोई अन्य इंद्रियों के विषयों से इन संज्ञाओं की पुष्टि करता है। क्योंकि मन ही एकमात्र साधन नहीं है इन संज्ञाओं को पुष्ट करने के लिए। उसके अलावा भी एकेंद्रिय से मतलब स्पर्शनेन्द्रिय से भी परिग्रह संज्ञा प्राप्त होती है। जैसे आपने अगर देखा होगा तो जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों की, पेड़ों की, पौधों की जो जड़ें होती है वह उसी तरफ बढ़ती है जिस तरफ पर उन्हें आहार, पानी या परिग्रह यानी धन आदि भी प्राप्त होता है। ऐसे उन घड़ों की ओर या धन के साधनों की ओर ही ये पूर्ण साधन या उनकी जड़ें बढ़ते हुए देखने में आती है। इतना ही नहीं, और भी जैसे दो वृक्ष परस्पर में पास में लगे हैं, आप कई स्थानों पर देख लेना, बड़, पीपल, ऐसे विशाल वृक्ष बगल बगल में खड़े हैं और उनका जो विकास है यानी जो पत्ते बढ़ते हैं जिस तरफ दूसरा वृक्ष है उसी तरफ बढ़ते हैं, ये उनकी मैथुन संज्ञा है। ये एकेंद्रिय के विषय में समझना। परिग्रह संज्ञा, आहार संज्ञा, तो जहाँ पानी है वहाँ जड़े जाती है, जहाँ धन के घड़े या धन संग्रहित किया है वह पेड़ पौधों की जड़ें उनको जकड़ने के लिए पहुँचती है। ये प्रैक्टिकली देखने में आता है। इसके अलावा भी जैसे मैथुन संज्ञा के विषय में भी मैंने कहा कि दो वृक्ष पास पास अगर उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो जिस दिशा में कुछ नहीं है वहाँ उनका उतना विकास नहीं होता, पर जिस तरफ उन्हें दूसरा वृक्ष दिखता है उस तरफ वो बढ़ते हैं। और ये भी कई बार आपने देखा होगा कि एक वृक्ष के आश्रय से दूसरा वृक्ष, तीसरा वृक्ष से दो तीन वृक्ष बहुत बड़े बड़े होते हुए भी देखने में आता है। ये पूर्ण रूप से इन एकेंद्रीय जीवों की भी संज्ञा के रूप में ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार 2, 3, 4 संज्ञा, संगी आदि सभी इंद्रियों के विषय में इन संज्ञाओं को बहुत विस्तार से समझना होगा, क्योंकि प्रत्येक इंद्रियों को मतलब प्रत्येक इंद्रियों के अपेक्षा से उन जीवों की संज्ञाओं को विस्तार से समझाना वर्तमान में छोटे समय में संभव नहीं है। पर एकेंद्रिय के दृष्टांतों से आप अन्य भी दृष्टांतों में अन्य भी इंद्रिय जीवों में इनका विषय लगाकर समझे, यही आपके लिए सम्यक समझ। रिचार्जन ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दोनों महाराज जियों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने सुबह प्रवचन में बोला कि 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म और उसमें भी जैन धर्म मिलना दुर्लभ है। तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई श्रावक जो जैनेश्वरी दीक्षा नहीं ले सकता है तो फिर वह अपने इस मनुष्य जन्म का कल्याण कैसे करे? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये परम सत्य है कि मनुष्य पर्याय की सार्थकता मात्र और मात्र दिगंबर भेष, जिन मुद्रा, निर्ग्रंथ अवस्था प्राप्त करने में ही है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। ये कितना ही सत्य क्यों ना हो, पर माना कि श्रावकों की शक्ति नहीं है, मुनिराज बन जाए, आर्य का व्रत धारण करे, तो ऐसे समय पर वह श्रावक अपने एक देश चारित्र को धारण करते हुए चारित्र मार्ग पर अग्रसर अवश्य ही हो सकते। तात्पर्य ये है कि महाव्रत वो धारण नहीं कर पा रहा है तो कम से कम अणुव्रतों को उसको ग्रहण करना ही करना होगा। जो श्रावकों के लिए 5 अणुव्रत कहे हैं, शिक्षाव्रत, गुणव्रत कहे हैं, उन एक देश चारित्र को प्राप्त करते हुए वह नियम से अपना कल्याण कर सकता है। भले ही वर्तमान में मतलब उस पर्याय में श्रावक अवस्था में नहीं, पर संस्कार डालते हुए वह अपने आने वाली पर्याय को धन्य करने का प्रयास उन अणुव्रत व्रत प्रतिमाधारी बनते हुए अवश्य ही कर सकते। माना कि वो भी करने की शक्ति नहीं है तो आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि श्रावक कुल में जन्म लिया है और श्रावकों के अणुव्रत
भी लेने की शक्ति नहीं है तो कम से कम उन्हें श्रावकों के मूल गुण का पालन करते हुए 6 कर्तव्यों का पालन प्रतिदिन करना, इतना संकल्प तो उनको लेना ही होगा। जैसे श्रावक कुल में जन्मने से श्रावक नहीं होता, उसे नियम से संकल्प पूर्वक बुद्धिपूर्वक ग्रहण करना होगा कि मैं 8 मूल गुणों को धारण करता हूँ, सप्त व्यसन का त्याग करता हूँ, 6 आवश्यकों का पालन करूँगा। इन संकल्पों के अभाव में कभी भी श्रावक कहलाने की योग्यता नहीं रखता। इसलिए जैसे दंपति संस्कार गुरु के माध्यम से प्राप्त होने जा रहे हैं, वहाँ आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं कि हम किस प्रकार से अपने आत्मा के कल्याण को प्राप्त करने के लिए इन संस्कारों को प्राप्त करें। साथ में जो ये संकल्प कहे, यानी 8 मूल गुण कहे, श्रावकों के 6 आवश्यक कहे, सप्त व्यसन का त्याग कहा, कम से कम इन क्रियाओं का आलंबन लेते हुए ही जीव सम्यक दर्शन को सम्यक चारित्र में, एक देश चारित्र में, सम्यक्त्वाचरण चारित्र में परिवर्तित कर सकता है। ये भी पुरुषार्थ श्रावक नहीं कर पाए तो फिर श्रावक कुल में जन्म लेना ये मात्र धिक्कारने ही योग्य हो सकता है। इसलिए कम से कम श्रावकों के योग्य 8 मूल गुण को धारण करना, 6 आवश्यकों का परिपालन करना, साथ में जो सप्त व्यसन आदि का त्याग है उनका निर्णय करते हुए ही आने वाले समय में अणुव्रत महाव्रत धारण करूं, ये भावना भाते रहना होगा, तो ही कल्याण होने की संभावना है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमद जितेंद्र जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी के श्री चरणों में सादर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 तीर्थंकरों के 24 पेड़ों का भी वर्णन है जहाँ पर कि हम जन्म कल्याण करते हैं, उन वृक्षों की छालों का उपयोग किया जाता है। तो कुछ ऐसा कथन आता है कि 24 तीर्थंकरों के जो प्रतिनिधि 24 वृक्ष हैं, उन राशि के अनुसार या हम जो है उन वृक्षों को अपने घर में उनका वृक्षारोपण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और 24 तीर्थंकरों के 24 वृक्ष कितने पूजनीय हैं, यह मेरा प्रश्न है महाराज। नमोस्तु 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 महाराज। 24 तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे दीक्षा लेते वह वृक्ष पूज्य हो जाते हैं, क्योंकि जिन स्थानों पर निर्ग्रंथ मुनिराजों का दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक आदि होता है, वह क्षेत्र अपने आप पूज्य निषदिका के रूप में स्वीकार किए जाते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हीं जाति के वृक्षों को हम घर में लाकर पूजने लग जाए, अपने बगीचे में उसे लगाकर उसे तीर्थंकर का वृक्ष या उसकी आराधना करने लग जाए। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये सरासर मिथ्यात है। वहाँ जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया, दीक्षा धारण की, वो वृक्ष उस समय पर पूज्य हो सकता है, क्योंकि वहाँ उनकी वर्गणाएँ खिली थी, वहाँ उन्होंने उस वृक्ष के निमित्त से साधना की थी, उस स्थान पर उन्होंने विशेष साधना, विशेष तपस्या आदि करने के कारण से वहाँ का वातावरण, वहाँ की वर्गणाएँ बदल चुकी थी। पर आज उस जाति के वृक्ष को लाकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वो वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने दीक्षा या केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वह वृक्ष उस समय में ही मात्र वहाँ स्थान निर्ग्रंथों का था, निर्ग्रंथ वहाँ विराजमान थे, इस अपेक्षा से वह निषदिका स्थान कहते हुए पूज्य हो सकता है। पर उसी जाति का वृक्ष घर में लगाने से अगर वो पूज्य होने लग जाता तो शायद फिर सभी वृक्षों के नीचे कोई भी उस वृक्ष के नीचे आप भी बैठकर फिर दीक्षा को प्राप्त कर सकते थे। पर ऐसा कतई संभव नहीं है। मात्र ये समझे, ये उपलक्षणात्मक व्यवस्थाएं बनाई जाती, कई स्थानों पर उन 24 वृक्षों को लगाया गया है, पर वृक्ष पता चले कि आम का वृक्ष कैसा होता है, अमुक वृक्ष कैसा होता है, तो ये पता चलने के लिए है। उन्हें पूजना किसी भी प्रकार से योग्य है ही नहीं है।
वो वृक्ष जहाँ दीक्षा कल्याणक हुआ था, केवल ज्ञान कल्याणक हुआ था, वो तो फिर भी पूज्य हो सकता है, पर वर्तमान में वह वृक्ष उपलब्ध नहीं हो सकता। उस जाति के वृक्ष होने से उनको पूज्यता मिले, उनको पूजना ये कतई उचित नहीं है, ये बिल्कुल आगम के विरुद्ध कार्य है। वह बहुगुणी हो सकता है, मतलब उसका उपयोग, उसकी खाल, उसकी औषधि आदि तो बनाई जा सकती है। औषधि गुणधर्म होने से उसकी रक्षा करना, उसको लगाना, इसमें दोष नहीं है। पर अगर उसे पूज्य मानकर तीर्थंकर का वृक्ष दीक्षा वृक्ष है ऐसा कहकर अगर कोई आपको ठग रहा है या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ये विवेक कर रखते हुए ही अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य करें, मिथ्याद से बचने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से मिलिंद जैन अगले समीचीन विकल्प। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमें अपने पाप समझ में आते ही हैं। गुरु से प्रायश्चित भी ले लेते हैं, लेकिन पापों से हमें बहुत डर लगने लगता है। तो हे गुरुवर, हम भव्य तो हैं क्योंकि हम आप जैसे गुरु हमें मिले हैं, परंतु ये भवसागर जल्द ही पार हो तो कैसे कार्य करें? नमोस्तु। गुरु जिंदगी भर तो हाथ पकड़कर चलाने वाला नहीं, ये निर्णय स्वयं को अपने विवेक से करने की आवश्यकता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना। जब जानते नहीं थे तब पाप कम लगता था, अब जान के अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो उसका विशेष पाप और फल अवश्य ही प्राप्त हो। इसलिए ये दूसरों पर आरोपित कार्य करना, यानी इनसे मेरा कल्याण हो जाएगा या इनके कारण से अकल्याण हुआ, ये सभी उपचार की बातें छोड़ते हुए स्वयं से विवेक जागृत करने की आवश्यकता है कि हम इन पापों से बचे तो कैसे बचे, किस प्रकार से इनसे हम बचने का प्रयास कर सकते हैं। ये बुद्धिपूर्वक स्वयं को सोचना होगा, स्वयं को विचार करना होगा और स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होगा। दूसरे के पुरुषार्थ से, दूसरे के मार्गदर्शन से, गुरु के कहने से भी कल्याण हो आवश्यक नहीं है, पापों से बचे आवश्यक नहीं है। बुद्धिपूर्वक पाप करते समय ये एहसास होने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से मैं इससे बच सकता हूँ। 100% भले ही पापों से बच नहीं पाए श्रावक अवस्था में, पर कम से कम उन पापों को कम करने का प्रयास तो अवश्य ही कर सकता है। मतलब 100% पाप कर रहा है तो 5%, 10% कम करते 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 वह भी दिन आएगा जब न्यूनतम पाप की ओर श्रावक पहुँच सकता। पर पुरुषार्थ व्यक्तिगत स्वयं को संभलते समझाते हुए ही क्रम से करना होगा, तो ही इस कार्य की गुरु उपदेश की, गुरु मार्गदर्शन की, गुरु के सानिध्य की कुछ न कुछ पुष्टि या उसका कुछ न कुछ लाभ जीवन में हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुषमा जैन मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। 15वें दीक्षा संगम दिवस की हार्दिक शुभकामना की ओर से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि पटरानी, चक्रवर्ती पटरानी की नरक क्यों जाती हैं और उनकी संतान क्यों नहीं होती है? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चक्रवर्ती की पटरानी संतान को जन्म नहीं देती, इसी कारण से ही वह नरक जाती। मतलब जो संक्लेश भाव उस पटरानी के भीतर उत्पन्न होता है, जैसे अन्य सभी रानियां संतान को जन्म देती है, पर मैं ही जन्म नहीं दे पा रही हूँ, संतान क्यों नहीं हो रही है, ये सोचते सोचते दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या भाव उसके भीतर प्रकट होते हैं, वह ईर्ष्या भाव के कारण से ही वह चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है, ऐसा प्रमाण मिलता। अगर ये कहा जाए, ये पूछा जाए कि संतान होती क्यों नहीं है, तो ये उस जीव का वैसा नियोग ही हुआ करता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो नियोग से सिद्ध है, यानी उस चक्रवर्ती के भी विषय में कहा है, अगर वो दीक्षा नहीं लेता है तो नियम से उसको नरक जाना पड़ता है, या नारायण का जीव जो है वो भी, उसका भी स्थान नियत बताया गया है। तो इन जीवों का विशेष
नियोग बताया गया है कि ऐसा होने से ऐसा ही होता है। मतलब चक्रवर्ती की पटरानी होना यानी वह बांझ होना यानी निसंतान होना, ये नियोग से सिद्ध है। और उस निसंतान होने के कारण से ही जो अन्य रानियों के प्रति ईर्षा भाव है, वह ईर्षा भावों के कारण से ही जो दुख संक्लेशता भीतर उत्पन्न हो रही है, वही एक में साधन है उस जीव को यानी चक्रवर्ती की पटरानी को नरक पहुंचाने के लिए। ये मात्र नियोग भूत है, अन्य इसके पीछे कोई कारण नहीं है। अनेक प्रकार की आगम में योनियाँ बताई है, संख्यावर्थ, कुर्मोन्नत आदि जो आकृत योनि है, इन कुछ योनियों में संतान को जन्म देने की शक्ति होती ही नहीं है। और इन जन्म स्थानों को, योनियों को प्राप्त करने के कारण से चक्रवर्ती की पटरानी नियोग भूत निसंतान होती है और नियोग से ही नरक भी जाती है। यही आपके लिए सम्यक समझ।